कानपुर के बाद फर्रुखाबाद में एक और हिमालयन गिद्ध मिला है। दोनों ही गिद्धों को कानपुर चिड़ियाघर में क्वारंटाइन किया गया है। इससे पहले 7 जनवरी को कानपुर में एक हिमालयन गिद्ध मिला था। दोनों गिद्धों को कानपुर प्राणी उद्यान में 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। कानपुर में मिला गिद्ध बीमार था। चिड़ियाघर अस्पताल में इलाज के बाद अब उसकी सेहत में काफी सुधार होने लगा है। चिड़ियाघर के डॉक्टर का कहना है कि क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद दोनों को छोड़ दिया जाएगा। 7 तारीख को एक हिमालयन व्हाइट ग्रेफॉन वल्चर यहाँ पर पकड़ करके रेस्क्यू करके आया था। उसके बाद अभी हम लोगों के पास 2 दिन पहले कायमगंज फर्रुखाबाद से भी एक व्हाइट हिमालयन ग्रेफॉन वल्चर पकड़ के लाया गया है। दोनों गिद्ध आज की स्थिति में अच्छी हेल्थ कंडीशंस में हैं। जो हमारा बाद वाला है वो स्ट्रेस में अभी है और पिछला वाला हमारा स्ट्रेस से लगभग निकल चुका है। थोड़ा बहुत जो हेल्थ इशू उसके साथ अभी आ रहा है। मुझे अच्छी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में वो 100% अपने उससे स्ट्रेस से निकल जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली हिमालयन रीजन्स में ये पाई जाती है और ये नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान जो 4 डेजर्ट्स होते हैं उनमें ये प्रजाति पाई जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की ओर से आयोजित रैली में शामिल हुए। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी की भी रैली में जाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह केसीआर की रैली में जाएं या राहुल गांधी की रैली में जाएं। हर नेता स्वतंत्र है। राजभर ने कहा कि सभी नेता गोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सब लोगों को एक साथ मिलकर गोल बनाना चाहिए। लक्ष्य एक हो और उसके साथ मिलकर लोग काम करेंगे तभी उन्हें सफलता मिलेगी। स्वतंत्र है, कोई किसी की रैली में जा सकता है, चाहे वो केसीआर की रैली में जाए, चाहे राहुल की रैली में जाए, चाहे कहीं जाए। हर नेता स्वतंत्र है। एक गोल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग। कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए। सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। गोल एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। उस हिसाब से लोग काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कभी मायावती के खास सिपहसालार रहे पूर्व बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश की सभी सरकारी कंपनियों को बेच रही है और लोगों की नौकरियां छीन रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को बेरोजगार बना रही है। छुट्टा पशुओं का कहर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। इसके अलावा व्यापारियों को जीएसटी ने परेशान करके रख दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी से जो भी लोग परेशान है उन्हें समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ रही है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरा देश का अस्तित्व खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी होकर के देश को बेच रही है, नौजवानों की नौकरी छीन रही है, गरीबों को मुहताज बना रही है, किसानों पर महंगाई की मार के साथ साथ छुट्टा जानवरों का कहर उनकी फसल को चौपट कर रहा है और जीएसटी के माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से हर वर्ग समाज के पढ़े लिखे नौजवान इसमें समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ वोट देंगे। नरेंद्र मोदी ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि बस्ती गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि है और खेल भी एक तपस्या है। उन्होंने कहा कि पहले खेल को पढ़ाई का हिस्सा नहीं माना जाता था। छात्रों का परिवार भी इसको अच्छा नहीं मानता था। इस मानसिकता से देश का बहुत नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में खेल प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह गयी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहा है उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह तेलंगाना में राजनीति करने जा रहे हैं और उनसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। पहले उनको अपना उत्तर प्रदेश देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां तेलंगाना में एकत्र हो रही हैं। जनता भी जान रही है कि इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं लेती। देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश ही संभाल लें। उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो भी इकट्ठा हो रही हैं तेलंगाना में, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और ये देश की जनता जानती है कि इसमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री बनने का चुनाव आता है और देश की जनता को के वोट से प्रधानमंत्री पर चुनना है तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में इस वक्त कोई विकल्प नहीं है।